अ वेरी वार्म वेलकम टू द बेसिक शिक्षा प्लेटफॉर्म। फिर से आप लोगों का स्वागत है इस 2020 सीरीज में। ठीक है, तो फिर से हम लोगों का आरसी है। तो आरसी में जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि आरसी में हम लोग क्या नहीं करेंगे, 20-20 आरसी नहीं करेंगे। 20 मिनट में 20 आरसी इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम एक ही आरसी पढ़ेंगे और एक ही आरसी में हम लोग 8-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसको एलेबोरेशन भी करेंगे और उसको देखेंगे भी। ठीक है, चलो, तो पहला आरसी हमारा क्या था, हम ये भी बताए थे कि आरसी हम लोगों को कैसे पहचानना है। कि आरसी में अगर हम लोग नैरेटिव आरसी के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम लोग नरेशन देखेंगे। ठीक है, किसी के बारे में, किसी के लाइफ के बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो वो हमारे नैरेटिव आरसी में आ जाता है। ठीक है, फैक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई फैक्ट्स रहता है, फैक्ट्स इन द सेंस कि मान लो आजकल के दिन में क्या क्या हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, क्या क्या हमारे इंडिया में हो रहा है, क्या क्या हमारे स्टेट में हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ हमारे क्या है, फैक्ट में आ जाता है। ठीक है, और फिर हमारे है लिटरेरी। वो क्या होता है कि जब कोई भी कंप्रिहेंशन हमारे लिटरेचर पोर्शन से उठाया गया होगा। ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएगा, लिटरेरी आरसी, जो कि बहुत कम आता है। ठीक है, कंप्रिहेंशन में आरसी में हम आप लोगों का फैक्चुअल और नैरेटिव आएगा। हाँ, कहीं ना कहीं कोई कोई शिफ्ट में हम लोगों का लिटरेरी भी आ जाएगा, तो उतना उसको प्रेशर नहीं लेना है। ओके, तो आज का जो पैसेज है वो हम लोग देख लेंगे अच्छे से। क्या है, क्या लिखा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, ये भी हमको इंस्ट्रक्शन देना है कि अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक, पैसेज में हम लोगों को पहले ही रीडिंग में हम लोगों को बस इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना है। ठीक, क्या नंबर, क्या फिगर, कौन सी जगह, किसका नाम, ये चार हम लोगों को क्या करना है, फिक्स करना है अपने माइंड में कि हाँ इस लाइन में ये नाम, ये नंबर हमारा था। ठीक, फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर सेकंड रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में, क्या कंसिक्वेंसेस में, क्या कंक्लूजन में क्या क्या चीज हुआ है, क्या क्या हमारे घटना जो है वो हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग फिगर नोट डाउन कर लेंगे, फिर हमारे कैरेक्टर या फिर जो कुछ भी कंसिक्वेंसेस होगा वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। आरसी में हम लोग बस 2 ही रीडिंग देंगे, ज्यादा रीडिंग देंगे तो हमारे टाइम भी ज्यादा जा सकता है। चलो, क्या है, इट इज योर ड्यूटी टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड एंड एक्वायर नॉलेज। ओके, एक्वायर मतलब क्या है, लेना, ग्रहण करना, या फिर कोई एक मान लो कि तुम्हारे पास कोई चीज रखा है, तुम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अपने पास तुम ले रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि कैसे हम, ड्यूटी टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड, कि हमारी ड्यूटी है कैसे हम लोग अपने माइंड को ट्रेन करें और डेवलप करें। ट्रेन करना अलग चीज है, बार बार ट्रेन करना ताकि हमारे माइंड डेवलप हो। ओके, एज मच एज यू पॉसिबली कैन ऑप्टेन, और उतना ही ज्यादा हम लोग को लेना है जितना हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप ले सकते हैं उतना ज्यादा आप लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके ब्रेन का इतना परसेंटेज कैपेसिटी है तो आप उतना ही लेंगे, नहीं, आपको जितना लगेगा कि हाँ हम इतना ले सकते हैं, अब उतना लीजिए। ठीक है, नॉलेज इज लाइक अ डीप वेल। नॉलेज क्या है, एक कुएं जैसे है। ओके, एक डीप वेल जैसे है। ठीक है, जहां पर फेड बाय पेरिनियल स्प्रिंग, पेरिनियल मतलब आप लोग जानते हैं कि हमेशा उधर पानी रहता है। ओके, हमेशा पानी रहता है, पेरिनियल स्प्रिंग, एंड योर माइंड इज अ लिटिल बकेट दैट यू ड्रॉप इन इट। और तुम्हारा जो दिमाग है एक छोटा बकेट जैसा है जो तुम उसमें ड्रॉप करते हो। तो मान लो कि एक वेल में जब तुम एक बकेट ड्रॉप करते हो तब तुम पानी थोड़े थोड़े उठाते हो, है ना। तो वही चीज कि तुम्हारे जो पूरा नॉलेज है, एक पूरा बहुत एक वेल भरती हमारे पास नॉलेज है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने बार में हम नॉलेज उठा सकते हैं, कितना नॉलेज हम उठा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यू विल गेट एज मच एज यू कैन एसिमिलेट। तुम उतना ही ले सकोगे जितना तुम लेना चाहते हो, तुमसे जितना हो पाएगा तुम उतना ही ले पाओगे, या फिर तुमको उतना लेना चाहिए नॉलेज। ओके, द ब्रेन विच इज द फिजिकल ऑर्गन ऑफ द माइंड। ब्रेन क्या है, हमारे माइंड के फिजिकल ऑर्गन है। माइंड जो है वो हमारे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। माइंड हम देख नहीं पाते हैं, ब्रेन हम देख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे कि बेटा फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, हम लोग क्यों ब्रेन को फिजिकल बोलते हैं, माइंड को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो चीज को हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, बस हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो माइंड के फिजिकल फॉर्म जो है वो ब्रेन है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन हम लोग टच कर सकते हैं, ऊपर से स्कल है, पर हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर लोग ब्रेन को टच कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेन एक टचेबल ऑर्गन है, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो है फिजिकल ऑर्गन है, माइंड जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑर्गन है। ठीक है, is one of the two precious product of the aeons of evolution. The other is the imperturbable social instinct. क्या है
कि एक जो है वो हमारे एऑन्स ऑफ एवोल्यूशन है और एक क्या है, सोशल इंस्टिंक्ट है। सोशल इंस्टिंक्ट मतलब सोशल से हम लोग क्या कुछ ग्रहण करते हैं, क्या हम लोग को लगता है सोसाइटी को देख के, क्या हम लोग सोचते हैं सोसाइटी के बारे में। ओके, सोशल इंस्टिंक्ट, ठीक है। चलो फिर क्या है, दिस वंडरफुल ब्रेन हुज एवरी कन्वोल्यूशन presents million of years of time really distinguishes you from the animals। ये जो तुम्हारी ब्रेन है, ठीक है, तुम्हारे जो ब्रेन है, तुम्हारे में भी ब्रेन है ऑब्वियसली, एक डॉगी में भी ब्रेन है, तुम्हारे में भी ब्रेन है, एक डॉग में भी ब्रेन है, पर तुम्हारे जो ब्रेन है और डॉग के जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं डिफर करता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट, डिफरेंशिएट करना। ओके, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिफरेंशिएट करना। यू फ्रॉम द एनिमल्स, तुम्हारे ब्रेन का कैपेसिटी है, तुम्हारे ब्रेन का जो नॉलेज है, तुम्हारे अंदर जो नॉलेज है वो और जो हमारे पास एनिमल्स है उससे तुमको डिस्टिंग्विश करता है, तुमको डिफरेंशिएट करता है कि हाँ तुम उन लोगों से अलग हो, कहीं ना कहीं अपने ब्रेन के लिए ही तुम उन लोगों से अलग हो, नहीं तो एनिमल तो तुम ही हो, तुम ही तो एक एनिमल हो ना, पर तुम्हारे हरकतों की वजह से, तुम्हारे नॉलेज की वजह से तुम उन लोगों से अलग हो, ठीक है। Many animals have very powerful sense organ। कुछ एनिमल्स का बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस ऑर्गन्स होता है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस ऑर्गन। जैसे कि कुत्ते जो है वो सूंघ लेते हैं, आप कभी देखे होंगे कोई जगह पे मर्डर हुआ होगा ना, देखते होंगे ना कि मर्डर हुआ है तो कुत्ते लेके आते हैं, क्यों उनके जो सूंघने का जो पावर है ना बहुत ज्यादा है, हमारे में नहीं है। हमारे पास दिमाग है मुझे पता है, पर हमारे में सूंघने का पावर नहीं है। कोई बच्चा को बैठा दो, कोई लोग को बैठा दो कि बोलो कि सूंघ के जाओ बेटा, नहीं होगा उनसे, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो डिफर करता है, एक दूसरे से डिफर करता है वो। ओके, द ईगल, द एंट एंड द डॉग हैव कीनर सेंस ऑफ साइट देन मैन। ये जो ईगल है, ये जो एंट है, ये जो डॉग है, इन लोगों का जो साइट है मतलब देखने का जो कैपेबिलिटी है कि मैन से ज्यादा है, ठीक है। ये ऑब्वियसली मैन से ज्यादा है। आप लोग देखेंगे कि रात में कुत्ते के आँख क्या जलता है ना, लाइट आता है। ये नहीं कि वो लोग लाइट एकदम टॉर्च लेकर खड़े हो गए आंख में, ऐसा नहीं है, वो अपने आप होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स उससे काम करता है, ठीक। बट नो एनिमल हैज अ मोर इवॉल्व ब्रेन एंड हाई इंटेलिजेंस। पर कोई भी एनिमल में, कोई भी पशु में हमारे जैसा इवॉल्व ब्रेन, नॉलेजेबल ब्रेन नहीं है। वो जो एनिमल है, ठीक है, उस कुत्ते को पता नहीं है कि वो कब खाना है, कब नहाना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पता है उनको, ठीक है। उसका बस सेंस ऑर्गन काम करता है, माइंड उतना काम नहीं करता है, ठीक है। इफ यू डू नॉट डेवलप एंड यूज दिस ब्रेन टू द अटमोस्ट ऑफ योर पावर, अगर तुम अपने ब्रेन को एकदम अच्छे से यूज नहीं करते हो, हाईएस्ट लेवल पे यूज नहीं करते हो, जितना करना चाहिए तुम उतना नहीं करते अपने ब्रेन को, तो फिर यू आर मोर अकीन टू द बीस्ट देन टू होमो सैपियंस। तो तुम बीस्ट एनिमल्स से तुम ज्यादा अपने आप को सिमिलर कर दोगे, होमो सैपियंस मतलब ह्यूमन के साथ तुम अपने सिमिलरिटी नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। अगर तुम अपने ब्रेन को एक हाई लेवल पे यूज नहीं करते हो, जितना करना चाहिए नहीं करते हो, या फिर करते ही नहीं हो, तो तुम अपने आप को होमो सैपियंस से दूर लेकर जाओगे और एनिमल्स के प्रति तुम अपने आप को सिमिलरिटी दिखाओगे, ठीक है। फिर क्या है, नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर कन्फर अनटोल्ड ब्लेसिंग अपॉन यू। नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर, नॉलेज मतलब क्या है, ज्ञान, मेंटल सेल्फ कल्चर मतलब क्या है, तो अपने दिमाग को जैसे कल्चर के साथ उसको रखते जाओगे कि हाँ इस कल्चर के साथ तुमको एडप्ट करना है, सेल्फ कल्चर एडप्ट करना है तुमको, कन्फर अनटोल्ड ब्लेसिंग अपॉन यू। तो ये जो चीज तुम करते जाओगे ना, एक चीज तुम बार बार रिपीट करते हो, तुम उसको प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग आता है। ब्लेसिंग नहीं कि भगवान बोल दे बेटा तुमको ब्लेसिंग देना, नहीं, ब्लेसिंग इन सेंस कि तुम वो चीज को, तुम अपने नॉलेज को बहुत अच्छे जगह पे यूज कर सकते हो जहां तुमको बहुत कुछ प्राप्ति होगा, ठीक है, ठीक। You will not be the victim of superstition and demagogy in religion and politics। हाँ, तुम अगर ब्रेन को अच्छे से यूज करते हो, अगर तुम नॉलेजेबल पर्सन हो, तो तुम रिलीजन में, सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। कोई बोलता है कि अरे बिल्ली सामने से रास्ता काट दिया मतलब तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कैसे लॉजिक है। अगर तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम अपने दिमाग को अच्छे से यूज करते हो, तुमको लगेगा कि ये पूरा अंधविश्वास है, बेवकूफ है इंसान, कैसे कैसे हो सकता है, तो इस चीज को तुम विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। नॉट टू बी डोप्ड एंड डुप्ड बाय द प्रीस्ट, ना तुम, वो जो पंडित होता है ना,
तुमको भुला लेते हैं कि बेटा आप ये करेंगे, ये पूजा करेंगे तो ये हो सकता है, ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये होगा, तो आपको कोई भुला नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप नॉलेज यूज़ करोगे तो तुमको लगेगा कि जो होना है होना है, ये कॉस्मिक एक मैटर है, यूनिवर्स की मैटर है, ये कोई प्रीस्ट पंडित जो होता है ना को देते हैं अंगूठी या फिर कुछ पहन लो, ये मंत्र कर लो, ये तंत्र कर लो, उस पर तुम भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि यू आर नाउ गोइंग टू प्ले विथ योर ब्रेन। प्ले विथ योर ब्रेन मतलब तुम अपने ब्रेन को जितना हो सके एक हद तक तुम उसके साथ खेलोगे, इन द सेंस कि तुम उसको अच्छे से यूज करोगे, तुम उसके हर एक पार्ट को जानोगे। ठीक है, and the politicians of capitalism and so-called socialism is this not a noble aim worth striving for? Most men and women today are not free and wise. तो आजकल के दिन में ये जो पॉलिटिशियन जो है हम लोग को गुमराह करते हैं कि आपको तो आप वोट दीजिए आपको ये देंगे, आप ये दीजिए आपको ये देंगे, या फिर प्रेस्ट पैसे दीजिए आपको ये कर देंगे, आपका जॉब लग जाएगा, आपको ये अरे भैया तुम पढ़ोगे नहीं, तुम अपना दिमाग नहीं यूज करोगे, तुमको कहाँ से जॉब मिलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा? तुम पढ़ोगे नहीं, तुमको बोलेगा कि भैया इतना पैसा दो, तुमको कहाँ लेकर जाएंगे? 10th में 95% दिला देंगे। अब जो बच्चा है वो तो रात में पढ़ते नहीं है या फिर दिन में पढ़ते नहीं है, पढ़ते ही नहीं है वो बच्चा, पैसा दे दो। अब देखो 95% आता कि नहीं आता है, कत्ते नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें दिमाग यूज करना है, ये जो सुपरस्टिशन जो है ना बात, इसको दूर रखना है। तो ये जो हमारे पैराग्राफ है इसका बोलने का मतलब ये है कि अपना दिमाग यूज करो, सही जगह पे यूज करो, अच्छे से यूज करो, ताकि आजकल के जो लोग होते हैं ना कि सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, ठीक है, डोप्ड एंड ड्यूप मतलब क्या है कि भुला लेते हैं, क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं, तो तुम नहीं हो पाओगे, तुम नहीं बनोगे। और ये तुम नहीं बनोगे तो इसका अटमोस्ट कारण होगा हमारे ब्रेन एंड नॉलेज। ब्रेन तो खैर एक फिजिकल ऑर्गन है, हमारे माइंड, नॉलेज, ओके, ज्ञान। ठीक, चलो तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे आर फ्लीस्ड एंड फूल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द इग्नोरेंस, हाफ द इल्स ऑफ मैन आर ड्यू टू इग्नोरेंस। ओके, तो क्या बताया गया है? दे आर फ्लीस्ड एंड फूल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द इग्नोरेंस मतलब तुम इग्नोर, मतलब तुम नॉलेज को इग्नोर करते हो, हर एक चीज को इग्नोर करते हो, इसलिए तुमको उल्लू बनाया जाता है। ठीक है, फिर हाफ द इल्स ऑफ मैन आर ड्यू टू द इग्नोरेंस, ये जो इंसान में ज्यादा से ज्यादा ये जो इल मतलब अस्वस्थ या फिर बीमार जो लोग होते हैं ना, वो इग्नोरेंस की वजह से होता है। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, allow us to become social predators, help us to become wise, fair, just, independent, and gives a superior position in the animal kingdom, develop our sense of smell and sight, make us inordinately lazy and cruel। तो क्या है कि हाँ, ये जो अगर हम इग्नोर करते हैं, अगर हम ये ना करें, ठीक है, यह हम ना करें, अपने ब्रेन को ज्यादा यूज करेंगे, तो हम लोग को हेल्प अस टू बिकम द वाइज एंड फेयर, हम लोग वाइज हो पाएंगे। ठीक है, हम लोग वाइज मतलब क्या, जिसका अंदर ज्ञान है। देखो नॉलेज अलग चीज होता है, नॉलेज तुम रटे रटाए चीज को भी नॉलेज बोल सकते हो, पर ज्ञान जो होता है, ठीक है, हाँ, नॉलेज का दो पार्ट होता है, एक होता है कि तुम जो रटते हो चीज, ठीक, जो तुमको एक्वायर करते हो, और एक होता है वाइज जो तुमको अंदर से मिलते हैं, मोरल वैल्यूज। ओके, तो वो हो जाओगे। जस्ट इंडिपेंडेंट दैट गिव्स अस सुपीरियर पोजीशन इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, और हम लोग को सुपीरियर पोजीशन मिलेगा एनिमल किंगडम में। क्यों? क्योंकि हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं, हम एनिमल की तरह बिना ब्रेन के नहीं सोचते, इसलिए अगर हम ब्रेन को ज्यादा यूज करेंगे, नॉलेज को ज्यादा यूज करेंगे, तो हम लोगों को एक सुपीरियर पोजीशन मिलेगा। कहाँ? एनिमल किंगडम में। ठीक है, हम लोग भी एनिमल हैं, ये मत भूलना। चलो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज आवर ड्यूटी टू, पैसेज के हिसाब से हमारे क्या ड्यूटी बनता है, व्हाट इज आवर ड्यूटी, एक इंसान के नाते एक पैसेज के हिसाब से हम लोग का ड्यूटी क्या बनता है? ट्रेन आवर माइंड एंड एक्वायर एज मच नॉलेज एज पॉसिबल, अपने माइंड को ट्रेन करो, जितना नॉलेज हो सके उतना एक्वायर करो, उतना गैदर करो, उतने अपने पास लाओ। ठीक, ट्रेन योर माइंड एंड ट्रैवल इन ट्रेन्स टू सी ब्यूटीफुल प्लेस एंड लैंडस्केप, अपने माइंड को ट्रेन करो कि कैसे तुम ट्रेन में जाओगे, कैसे अच्छे अच्छे सिंसिनेटी दिखोगे, ये ट्रेन करो अपने माइंड को। ठीक, ट्रेन योर माइंड एंड वेट फॉर समवन टेल अस व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओ, सामने वाले तुमको बोले कि बेटा तुमको अभी ये करना है तो तुम वो करो। ठीक है, डिपेंडेंट। नेवर ट्रेन आवर माइंड एज वी आर बोर्न विद अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या बताया गया कि अपने माइंड को ट्रेन मत करना, क्योंकि ऐसे भी तो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास फोन रहता है, लैपटॉप रहता है, ये रहता है वो, तो माइंड को क्यों ट्रेन करें, ये तो पहले से ही है हमारे काम करने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? ट्रेन ऑफ माइंड, हमारे माइंड को ट्रेन करना है, और जितना नॉलेज हो सके उतना नॉलेज हमको एक्वायर करना है, उतना नॉलेज हमको गैदर करना है। ठीक है,
चलो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर, पैसेज के हिसाब से नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर कैन बेस्टो अनइमेजिनेबल ब्लेसिंग्स ऑन अस बिकॉज, ये जो नॉलेज है, ये जो मेंटल सेल्फ कल्चर है, ये हमारे ऊपर ब्लेसिंग बन के क्यों आएगा, क्यों ब्लेसिंग होगा ये? नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर विल मेक अस क्लासी एंड एलिगेंट। ओके, क्लासी मतलब नॉलेज हम लोगों को क्लासी बनाएगा, सुंदर बनाएगा दिखने में, ठीक है, वैसा। मेंटल सेल्फ कल्चर विल हेल्प अस get free of prejudice and arrogance due to the wisdom we gain from knowledge. Okay, knowledge will lead to the prosperous career only. Knowledge and self culture will push us towards arrogance and superstition. Choose the correct answer from the options given below. Okay, तो क्या बताया गया? According to the passage, passage के हिसाब से हम लोगों को नॉलेज और मेंटल सेल्फ कल्चर जो है वो हमारे पास ब्लेसिंग्स क्यों है? क्यों है हमारे पास ब्लेसिंग? क्योंकि वो हम लोग प्रेजुडिस, मतलब क्या है? प्रेजुडिस मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम ऐसे ही सोचने लगते हैं। सोचने लगता है मतलब, मान लो कि तुम एक इंसान को देखते हो, मतलब प्री जजमेंट जिसको बोलते हैं, जजमेंट कि कोई प्रूफ बिना जब तुम कोई चीज के जजमेंट करते हो, दैट इज द प्रेजुडिस। ओके, और एन एरोगेंस ड्यू टू दी विजडम वी गेन फ्रॉम नॉलेज। तो क्या बताया गया कि जब तुम अपने माइंड को नॉलेजेबल बनाओगे, अपने माइंड को ज्ञान से भर दोगे, तो तुम किसी के ऊपर फ्री में जजमेंट नहीं करने जाओगे, ठीक है? तुम किसी के प्रति एरोगेंस नहीं बनोगे, तुम्हारे पास बहुत सारा विजडम आएगा, यू विल बी वाइज, ठीक है? विजडम, वाइज और गेन फ्रॉम द नॉलेज, ठीक है? समझ गए? प्रेजुडिस इन द सेंस ऑफ सुपरस्टिशन, मतलब क्या है कि हम पहले से सोचने लगते हैं कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर होता नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर ये है। The passage compares our mind to a little bucket. It does so because passage में हमारे माइंड को एक छोटा सा बकेट के हिसाब से बोला गया। क्यों बोला गया? देख लेते हैं। Our brain is designed like a bucket to store the water needed by the metabolism. नहीं। Our brain has a physical organ of a mind capable of accepting and storing the information acquired from life. बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? The shape of our brain is like that of bucket. अच्छा। The brain has a bucket-like cavity for storage of physical matter. तो हमारा आंसर क्या होगा? B. Our brain has a physical organ of our mind is capable of accepting and storing an information. हमारे माइंड जो है उस पर इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, ठीक है, और एक्सेप्ट करने का जगह है। जगह इन सेंस के वो कर सकता है, वो एक्वायर फॉर्म, लाइक जो चीज़ हम लोग लाइफ से एक्वायर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हम लोग लाइफ से एक्वायर करते हैं ना, वो चीज़ हमारे ब्रेन में रखने का, हमारे ब्रेन में एसिमुलेट करने का, ठीक है, वो बकेट का काम करता है ब्रेन। मैच द फॉलोइंग है हमारे पास अभी, क्या है? ओके, चलो मैच द फॉलोइंग में हमारे पास क्या है? हम लोग पहले ही बताया कि मैच द फॉलोइंग जो है वो सबसे इजीएस्ट होता है। क्यों इजीएस्ट होता है? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक? किसी एक का ऑप्शन ढूंढ लो, बस किसी एक का, ठीक है, किसी एक का ढूंढ लो, या फिर जब तुमको दिखेगा कि अरे एक में तो एक भी दो भी दो है, तो फिर क्या करोगे? बी का देखोगे, बस 2 का देख लो, तो और 2 का आंसर तुम्हारे पास सामने आ ही जाएगा। तुमको ज्यादा उस पर नाचना नहीं है। ए का मिलेगा, ठीक है, ए का मिला, और नहीं मिला तो हम लोग बी देखेंगे, बी मिल गया, बस और नहीं सोचना है, ठीक है? दोनों का देख लेंगे, दोनों मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? इट इज आवर ड्यूटी टू डेवलप। ओके, नॉलेज इज लाइक अ डीप वेल, ठीक है, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, most men and women today, ठीक? चलो, not free and wise because they have remained victims of superstition and ignorance, okay, fed by everlasting and perpetual spring to evolve our brain to what is now a wandering asset that makes us superior, evolved our mind to gain knowledge still. तो क्या है? it is our duty to develop. हमारी ड्यूटी क्या है? देखो, develop our mind to gain knowledge are still, तो क्या, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ए का 4 हो रहा है, ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा। तो ए का अगर 4 हो रहा है, ठीक है, ए का अगर 4 हो रहा है और बी का अगर 2 हो रहा है, ठीक है, और बी का अगर 2 हो रहा है, तो फिर सी का 3 हो जाएगा। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, सी का 3 हो जाएगा ना, बिल्कुल, सी का 3 हो गया, डी का 1 हो गया। समझ रहे हो? मतलब ये वाला, ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ठीक है? पहले फिर से देख लेते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू डेवलप आवर माइंड टू गेन नॉलेज स्टिल, ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे माइंड को नॉलेज से भर दे, ठीक है? नॉलेज इज अ डीप वेल
ठीक है। फीड बाय ओवरलास्टिंग एंड परपेचुअल स्प्रिंग हम लोग देख चुके हैं कि हमारे माइंड जो है वो एक हमारे नॉलेज जो है एक डीप वेल है, और हमारे माइंड एक बकेट है जितना अंदर जा सके, जितना एक्वायर कर सके नॉलेज, उतना हम लोग को एक्वायर करना है। ठीक। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स, नॉट मिलियंस ऑफ ईयर टू evolve our brain to what is now a wonderful asset that makes us superior or evolved. Most men and women आजकल के दिन जमाने में जो लड़के और लड़कियां हैं वो ज़्यादातर सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं और इग्नोरेंस पे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए है, आज का हमारा टॉपिक था क्या, हमारा नॉलेज, कैसे हम लोग नॉलेज को एक्वायर करें, कैसे उसको हम लोग यूज में डालें। ठीक है, और कैसे आज के जो वर्ल्ड के जो इतने सारे बेवकूफ़ जैसे हरकत है, कैसे हम लोग उससे छुटकारा मिले। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले 2020 सीरीज में। तब तक अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।